आज रविवार है। आइए, हमने कल चर्चा की थी कुंभ राशि और मकर राशि। शनि क्या देता है और क्या लेता है। लोग कहते हैं महाराज साहब ये सब कर्म है, कोई कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता तो एक छोटी सी घटना मुझे याद आई। एक बार शंकर भगवान के पास शनि महाराज आए और शनि ने कहा, देखो शंकर, मैं कुछ दिनों के बाद 7.5 साल की तुम्हें ढाया 7.5 लग रही है और 7.5 साल तक मैं आपके पास आने वाला हूँ और मैं आपको चेता रहा हूँ, मैं आपको सजग कर रहा हूँ। अगर आपको सजग होना है तो हो जाओ। शंकर कहते हैं, अरे शनि, तू मेरा क्या बिगाड़ेगा? क्या ताकत है, क्या शक्ति है कि तू मेरा कुछ कर सकता है? तब शनि ने कहा, मैंने आपको निमंत्रण दे दिया, मैंने आपको समझा दिया और मैंने आपको बता दिया। उसके आगे आपकी मर्जी, जैसा आपको जीना, जैसा आपको रहना, जैसा आपको करना वैसा करो। शनि तो ये कहकर क्या हो गया, रवाना हो गया। अब शंकर जी सोचते हैं क्या करो। 7.5 साल की शनि की क्या आ रही है, अरे 7.5 और शनि महाराज ही आकर निमंत्रण दे गए। क्यों चिंता फिक्र करना, एक काम करो, 7.5 वर्ष तक कैलाश पर्वत पर चले जाओ। 7.5 वर्ष वैदिक धर्म मानता है। 7.5 वर्ष तक शंकर ने कैलाश पर्वत पर साधना की, पार्वती को छोड़ दिया, दुनिया को छोड़ दिया, गणेश को छोड़ दिया, कार्तिकेय को छोड़ दिया और कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए। जैसे कैलाश पर्वत से उतरे, शनि महाराज आए, कैसे हो? अरे बढ़िया, मस्त। अरे मस्त क्या, जब मैं 7.5 साल तक तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी, पार्वती को छुड़वा दिया, घर छुड़वा दिया, परिवार छुड़वा दिया, सुख छुड़वा दिया और सुविधा को क्या कर दिया, छुड़वा दिया। ये क्या होती है? शनि की 7.5। इस घटना से आप सब कुछ समझ गए होंगे, आगे मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। जब 7.5 आती है, जब ढाया आती है, तो भगवान को भी जंगलों में क्या करना पड़ता है? अरे परिवार, यार, दोस्त, सुख, वैभव और संपत्ति को क्या करना पड़ता है? अरे छोड़ना पड़ता है। आप इतिहास के उन स्वर्णिम पृष्ठों का अवलोकन करो। अभी अभी आप नवरात्रि के अंदर सप्तमी आएगी, तब आई मिल की ओली करोगे या नहीं करोगे? अगर आई मिल नहीं कर सकते हो, जो ओली जी कर सकते हैं वो ओली जी करना, और जो ओली जी नहीं करते हैं वो 9 दिन तक कंटिन्यू एकासन के नाम लिखा देना। कम से कम हमें 200 एकासन चाहिए। 9 दिन के अंदर जिन भाग्यशाली, सौभाग्यशाली है जो आई मिल की ओली कर सकते, लेकिन इंसान है, मानव शरीर है, जिनके शरीर में साता नहीं होती है, वह एकासन की तपस्या कर सकते। तब श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी का जीवन आपने कई बार सुना हो। श्रीपाल की राशि कौन सी? कुंभ। श्रीपाल राशा, क्योंकि स की जो 12 खड़ी है, सूरजमल, संतोष, सुभाष, गणेश, गौतम, ये सब की राशि कौन सी है? अरे कुंभ राशि। जब श्रीपाल राजा को शनि की 7.5 आई, कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए, जंगलों में घूमे और सुमिरन किसका किया? नमो अरिहंताणम। जब श्रीपाल राजा को कुष्ठ रोग हुआ, शनि की 7.5 आई, शनि की ढाया आई, तब सुमिरन किसका किया? मंत्रों का। और मैं भी आपको क्या बोल रही हूँ, 14 तारीख के दिन दूसरा कोई सुमिरन नहीं करना है, मात्र मंत्रों का सुमिरन करना है। और मंत्र में भी ओम ह्रीम अरिष्टनेमि नाथाय नमः और ओम ह्रीम पार्श्वनाथाय नमः। तो शनि की 7.5, शनि की ढाया हमारे जीवन के अंदर कैसे संकट लाते हैं, जो आपने शिव जी की कहानी से समझ लिए होंगे। आइए, शनि का स्टोन है नीलम,
जो इस अंगुली के अंदर क्या किया जाता है, पहना जाता है। जो नीलम की अंगुली, जिसे शनि की अंगुली कहते हैं, ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली और ये चौथी उंगली। और बहुत से लोग गलती करते हैं, अंगूठे को भी क्या मान लेते हैं, अरे अंगुली मान लेते। और नीलम स्टोन शनिवार के दिन पहना जाता है और वह पंच धातु के अंदर पहना जाता है या सोने के अंदर पहना जाता है। प्रति शनिवार आप एकासन करो, आप आइमिल करो। अगर आपका शनि नीच का है और शनि की ढाया है, ओम ह्रीम श्रीम मुनीश्वर स्वामी नमः, इसकी 5 माला, 9 माला, 11 माला जो भी आप कर सकते हैं करो। और शनिवार का स्टोन नीलम है और शनि हमें कहता है हंस हंस बांधता फिर भी नहीं जानता, हंस हंस बांधता फिर भी नहीं जानता, उदय में आसी रे नाच नचासी रे, उदय में आसी रे नाच नचासी रे। कितना सुंदर कवि ने कहा। जब व्यक्ति हंस हंस कर कर्म बांध लेता है और उससे रो रो कर कर्मों को क्या करना पड़ता है, अरे भोगना पड़ता है। आइए, ये शनि का वर्णन जितना करो उतना क्या है, कम है। कल हमने आपको बताया था मकर राशि का सिंबल घोड़ा, कुंभ राशि का सिंबल क्या है, घड़ा। और बहुत से लोग जब शनि की ढाया, शनि की 7.5 चलती है तो हमारे मुनि सूरज स्वामी का लांछन क्या है, कछुआ। आप कछुआ घर में रखते हो, कोई चांदी का रखता है, कोई तांबे का रखता है और कोई पंच धातु का रखता है, कोई क्रिस्टल का रखता है। और बहुत से हमारे पुण्यशाली प्राणी हैं कि जो ओरिजिनल कछुआ भी क्या करते हैं, अरे अपने घर के अंदर पानी के टैंक के अंदर रखते हैं। तो आइए, कहते हैं कि कछुआ चांदी का रखो, तांबे का रखो। जब शनि की 7.5 चलती है, ढाया चलती है, तब कछुआ रखना भी क्या माना जाता है, अरे शुभ माना जाता है। और बहुत से लोग कछुए की अंगूठी भी क्या करते हैं, अरे पहनते हैं। आइए, यह शनि का वर्णन आपको हमने समझाया, आप जरूर देखना। आपकी ढाया चल रही है या 7.5 चल रही है या शनि की महादशा 19 वर्षों की चल रही है, इसी तरह शनि की आराधना कर कर अपने कर्मों की क्या करें, निर्जरा करें। आइए, आज कौन सा वार है, आज का रविवार है और आज का सूर्य उगेगा रविवार के नाम से। सूर्य, रवि का अर्थ है दिवाकर, भास्कर दिवाकर यानी अंधेरा है। तो ऊर्जा और दीपक को क्या कर ले, अरे जला ले। जैसे दीपावली का पर्व होता है तो आप दीपावली के पावन अवसर पर आप अंधकार को प्रकाश में क्या करते हैं, अरे बनाते हैं। लेकिन भगवान महावीर जब निर्वाण हुए थे, जब अमावस्या का पर्व था, लेकिन उन्हें दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इंद्र इंद्राणी स्वर्ग से आते हैं और उनके मुकुट की इतनी प्रभाएं होती है कि उससे अंधकार भी प्रकाश में हो जाता। आपकी हमारी इतनी पुण्याई नहीं है तो अंधकार में आप घी का, तेल का दीपक जलाकर उस दिवाली को प्रकाश के रूप में मनाते हैं। आइए, सूर्य को अरुण भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। सूर्य हमारे शरीर के अंदर ताकत देता है, ऊर्जा देता है, स्फूर्ति देता है और एनर्जी का संचार करता है। मान लो कंटिन्यू 15 दिन तक बारिश आती है या 10 दिन भी बारिश आ जाए तो आपका दिल क्या हो जाता है, अरे शरीर तंदुरुस्त नहीं रहता, शरीर में एनर्जी का संचार कम हो जाता है। और जैसे ही सूर्य उदित होता है और सूर्य की ऊर्जा हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को स्पर्श करती है और हमारे शरीर के अंदर एक ताजगी, एक स्फूर्ति का संचार होता है। सूर्य सचमुच हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं, सूर्य सचमुच हमें ताकत देने का काम करते हैं। सूर्य हमारी सोई हुई जो जठरा अग्नि है, उस अग्नि को प्रज्वलित करने का काम करते हैं। मान लीजिए आप प्रतिदिन ठंडा भोजन करेंगे। पुराने लोग कहते हैं कि भोजन गरम गरम खाया करो ताकि बुद्धि क्या होती है, अरे चलती है और शरीर के अंदर ताकत रहती। आज भी आप राजस्थान में चले जाओ, ठंडी के मौसम के अंदर लोग मक्की की घाट,
कड़ी, खिचड़ी ऐसे गरम गरम बच्चों को आइटम देते हैं ताकि बच्चे के शरीर के अंदर क्या आ जाए, ताकत आए, स्फूर्ति आए। लेकिन अभी अतीत का जमाना चला गया, आज ये फास्ट फूड का जमाना है। हर चीज आप फ्रिज में रखकर खाते हैं, इसीलिए ठंडी चीज खाने से आपकी जठराग्नि क्या हो जाती है, अरे सुस्त हो जाती है, मंद हो जाती है, और उसके अंदर जो ताकत, उसके अंदर जो स्फूर्ति है वह धीरे धीरे क्या होती है, अरे कम होती है। आइए, जैन दर्शन भी कहता है और साइंस भी कहता है कि सूर्य उदय के पश्चात ही हमें भोजन को ग्रहण करना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद हमें भोजन नहीं करना चाहिए। यह जैन धर्म तो अनेकों वर्षों से कह रहा, लेकिन अभी साइंस भी यही कहता आया है कि सूर्य अस्त के बाद ना आपने भोजन करना, ना आपने पानी पीना, ताकि आपके शरीर की जो जठराग्नि है, जो नाभि के पास एक कमल की तरह पंखुड़ियां है, सूर्य उदय होता है वो पंखुड़ियां खुल जाती है और सूर्य अस्त होता है और वो पंखुड़ियां बंद हो जाती है। आइए, सूर्य हमारे जीवन के अंदर क्या संदेश देता है। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि सूर्य की दशा मात्र 6 वर्ष की होती। इतना प्रभावशाली ग्रह, इतना बलशाली ग्रह, इतना ताकतवर ग्रह जो अकेला राज करता, स्वतंत्र, सूर्य की राशि के साथ दूसरी कोई भी राशि का समन्वय नहीं है, जिसे सिंह राशि कहा जाता है। और सिंह राशि का मालिक सूर्य है और सिंह राशि का स्टोन है माणिक, जो इस उंगली के अंदर माणिक पहना जाता है। और सभी लोग आप देखो, ये उंगली सर्वश्रेष्ठ उंगली मानी जाती है। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आप मूर्ति पूजक संतों के पास जाना या मूर्ति पूजक श्रावकों से जानकारी लेना कि वो इस उंगली का हर व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है। जब आप ऐसे हाथ करोगे, इन चारों उंगली में सबसे अच्छी उंगली आपको यही दिखाई देगी। और ये सूर्य की उंगली, अगर आप कोई पूजा करते हैं तो किस उंगली से करते हैं? इस उंगली से। और अगर किसी बच्चे बच्ची की सगाई होती है तो अंगूठी कहाँ पहनाते हो? आइए, ये सूर्य की उंगली है और इसी उंगली से आप पूजा करते हैं, इसी उंगली से आप सगाई की अंगूठी भी इस उंगली में पहनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बहुत बार देखा जाता है मूर्ति पूजक संघ के अंदर आप मूर्ति पूजक श्रावक श्राविका को गौर से देखना, उनकी सारी उंगलियां आपको खाली मिल सकती है, लेकिन ये उंगली कभी भी खाली नहीं मिलेगी। इस उंगली में अंगूठी होगी होगी। तो जिनको पूजा करने का बड़ा शौक है, हमने पूछा भाई इस उंगली में ही तुम अंगूठी पहनते हो, दूसरी उंगली में नहीं? तो बोले महाराज साहब, ये उंगली है पूजा की, इस उंगली को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस उंगली के अंदर हर व्यक्ति कोई डायमंड की पहनता है, जिसकी जैसी मर्जी वो उंगली पहनता, क्योंकि ये उंगली को क्या नहीं रखना चाहिए, अरे खाली नहीं रखना चाहिए। ऐसे मूर्ति पूजक परंपरा मानती है, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है, ये यश की उंगली है, ये प्रतिष्ठा की उंगली है। अगर इस उंगली का नखून अगर जरा सा भी खराब होता है, जरा सी भी खरोच आती है, तो इस उंगली का कनेक्शन डायरेक्ट हृदय से होता है। ये उंगली को अगर चोट लगती है तो आपके दिल को क्या लगेगी? चोट लगेगी। ये उंगली अगर दुख रही है तो समझ लो कि आपके हृदय में कहीं ना कहीं पीड़ा है। इस उंगली का नखून अगर काला पीला हरा हो गया तो समझो कि कोई ना कोई बीमारी आपको आने वाली है। आइए, जैन दर्शन कहता है, वैदिक दर्शन कहता है कि आप इसी उंगली से क्या करते हैं? अरे माला फेरते। बहुत सी बार देखा जाता है हमारे श्रावक श्राविका इस उंगली से माला फेरते हैं। मैं आपको बताऊं कि माला किस उंगली से पहननी चाहिए, क्योंकि आज सिंह राशि का वर्णन है। हम माला भी बहुत से लोगों को देखते हैं, वह माला ऐसे फेरते हैं, ऐसे माला फेरते हैं। एक्चुअली में माला इस उंगली पर रखनी चाहिए। ये सूर्य की उंगली है, ये यश देती है, ये प्रतिष्ठा देती है और हमारे सोचे हुए संपूर्ण संकल्पों को पूर्ण करती है। तो अधिकतर लोगों को देखा जाता है माला इस पे नहीं करते, वो इस पे माला करते। आज से आप इस उंगली पर माला करें। बहुत से लोग करते हैं जिन्हें पता है, और जिनको नहीं पता है वो ऐसे करते। तो आपसे अनुरोध है आप इस उंगली पर माला करें और इस तरीके से माला करें ताकि
ताकि गुरु की उंगली का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। आइए, ये सूर्य की दशा हमें क्या संदेश देती। सूर्य का मंत्र है ओम पद्म प्रभवे नमः या ओम सुमति नाथाय नमः। ओम ह्रीम श्रीम पद्म प्रभवे नमः, यह जैन दर्शन का मंत्र है। और वैदिक दर्शन का मंत्र है ओम नमो सूर्य देवाय। और जैन दर्शन के अंदर आगे बढ़ते हैं तो नमो सिद्धानम की आराधना भी हमारी सिंह राशि की आराधना है। आइए, सिंह राशि का सिंबल शेर है और हमारे शासनपति महावीर स्वामी का सिंबल क्या है? शेर है। बोलो ना। शेर है, शेर शेर है। और 14 सपनों के अंदर शेर है। शेर आता है नहीं आता? आइए अब हम विचार करें इन राशियों में से सिंह राशि हमारे जीवन के अंदर क्या देती। आपने जंगलों में देखा होगा सैकड़ों पशु जंगल के अंदर होते हैं, वह आराम से रहते हैं, लेकिन उन सैकड़ों पशुओं के अंदर अचानक शेर आ जाए तो पशु पक्षी रुकेंगे? भाग जाएंगे। एक दहाड़ मारेगा शेर और सारे पशु पक्षी क्या हो जाएंगे? भाग जाएंगे। उसी तरह जिस व्यक्ति की सिंह राशि है और जिस व्यक्ति का सूर्य अगर मेष राशि का है तो वह सूर्य क्या हो गया है? अरे उच्च का। सिंह राशि यानी ज्योतिष शास्त्र के अंदर 5वीं राशि। 5 के अंदर जिसका चंद्र है वह कौन सी हो गई? सिंह राशि। और 7वीं राशि तुला राशि के अंदर अगर किसी का सूर्य है तो वह सूर्य किसका हो गया? नीच का सूर्य हो गया। और मेष राशि के अंदर अगर किसी का सूर्य है तो वो किसका सूर्य होगा? उच्च का। जो सिंह राशि वाला होगा उसकी आंखें बड़ी बड़ी होगी, वह तंदुरुस्त होगा, वह हष्ट पुष्ट होगा। अगर वो सभा के अंदर आता है तो आपको लगता है कि कोई सिंह राशि वाला मजबूत आदमी आ रहा है। उसका शरीर गठीला बदन होगा और वो दिखने में तेज तर्रार होगा और बोलने में भी शेर की तरह है, वो किसी से डरता नहीं है। आइए, सिंह राशि हमारे जीवन के अंदर क्या संदेश देती है। अगर आपका सूर्य तुला राशि का है तो समझ लो आपके जीवन के अंदर छोटी मोटी परेशानियां, स्किन का प्रॉब्लम, और जो व्यक्ति सिंह राशि वाले होते हैं उनके जीवन के अंदर अगर सूर्य की दशा यौवन की दहलीज पर पैर रखे और सूर्य की 6 वर्ष की दशा आ जाए तो मानो वो अपनी लाइफ के अंदर चाहो जितनी दौलत को क्या कर सकते हैं? कमा सकते हैं। आइए, सूर्य का काम है परोपकार करना। मैं आपसे पूछूं, जब सूर्य उदित होता है वो उसके लिए कुछ देता है? नहीं। जब सूर्य उदित होता है तब जो वृक्षों पर, जो डालियों पर फूल खिलते हैं, सूर्य के उदय होते ही वह फूल क्या कर जाते हैं? अरे खिल जाते हैं और सूर्य अस्त होता है और मुरझा जाते हैं। सूर्य अपने जीवन के अंदर मात्र परोपकार का काम करता है, उसका काम ही है देना, वह कभी किसी से कुछ नहीं लेता। एक बार जोधपुर के अंदर पूज्य गुरुदेव जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज के पास एक विद्वान वैदिक धर्म का पंडित पहुंच गया और गुरुदेव तो 36 कौम में प्रवचन देते थे। सभा में खड़ा हो गया, यही सूर्य का वर्णन चल रहा था। एक व्यक्ति ने खड़े होकर बोला, अरे गुरुदेव, आप तो जैन संत सूर्य को क्या करते हो? अरे मानते नहीं हो, न चंद्र को मानते हो न सूर्य को मानते हो। तब गुरुदेव ने कहा, भाई तुमने किसने कहा कि हम चंद्र को नहीं मानते, सूर्य को नहीं मानते? अरे तुम्हारे वैदिक धर्म से ज्यादा तो सूर्य, तुम तो सूर्य की पूजा करते हो, तुम चंद्र की पूजा करते हो, लेकिन हम तो उससे आगे चले गए। तुम तो सिर्फ पूजा कर कर हट जाते हो, हम नैवेद्य नहीं चढ़ाते, हम पूजा पाठ नहीं करते, लेकिन जब तक सूर्य उदित नहीं होता है तब तक हम मुंह में क्या नहीं लेते? अरे पानी नहीं लेते। बताओ, सूर्य का सम्मान तुम करते हो या हम करते हो? तुम तो रात को खाते पीते रहते हो, मेरे सूर्य देवता का तुम अपमान करते हो और हम सूर्य का सम्मान करते हैं। और जैसे ही चंद्र उगता है
हम सूर्य का जितना सम्मान करते हैं उससे कई गुना चंद्र का क्या करते हैं, अरे सम्मान करते हैं। जैसे ही सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं और चंद्र देवता अपनी चांदनी को बिखेरते हैं और 48 मिनट के अंदर अंदर हम क्या कर लेते हैं, अरे पूजा हमारा प्रतिक्रमण कर लेते हैं। तो बताओ सूर्य का सम्मान वैदिक धर्म वाले तुम करते हो कि हम जैन धर्म वाले? तब वह व्यक्ति क्या कर लेता है, अरे गुरुदेव से माफी मांगता है। आइए, सूर्य हमें ताकत देता है, सूर्य हमें सोलर ऊर्जा देता है। बहुत सी बार देखा जाता है, आप चले जाओ पुराने आश्रमों में, पुराने वृद्धाश्रमों में, पुराने मंदिरों में, जहां पर घड़ियां नहीं होती हैं, जहां पर सूर्य से ही सारा टाइम बताया जाता है कि 1 बजी, 2 बजी, 3 बजी, 4 बजी। अब तो किसी को भी बार बार घड़ी पूछना पड़ता है कितनी बजी, चौबियार करना है। आज भी ऐसे आश्रम है, ऐसे स्थान है, ऐसे मंदिर है जहां पर सूर्य से ही घड़ी का टाइम देखा जाता है। और मेरे भोले भगत, मेरे भोले लोग, सन हेड पे होता है और आदमी कहाँ रहता है, बेड पे। हर व्यक्ति का टाइम होता है, कोई 7 बजे उठता है, कोई 8 बजे उठता है, लेकिन देखा जाता है कि बहुत से लोग सन हेड पे होता है और सारे लोग बहुत से बेड पे पड़े रहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि जीवन के अंदर आप सूरज को देखकर क्या करो, अपना भोजन करो। सूर्य जब तक उदित नहीं हो उसके पहले आप बिस्तर से क्या कर जाओ, उठ जाओ। आपने राजस्थान के अंदर एक सूर्य नगरी है जिसे जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता। आप चले जाओ जोधपुर के अंदर, आप 10 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, सूर्य अपनी इतनी ऊर्जा फेंकता है कि जिसकी क्या नहीं होती है, अरे लिमिट नहीं होती है। आइए, यह सूर्य जब तक बैठ उस सन ऊपर नहीं आए उसके पहले आप क्या कर जाओ, अरे उठ जाओ। गुरुवर्या कहा करती, जो व्यक्ति सूर्य उदय के पहले उठ जाता है उस व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उस व्यक्ति का जीवन पावन हो जाता है। अगर उगता हुआ सूरज जो एकदम तपे हुए लाल गोले की तरह होता है, जिस उगते हुए सूरज को आपने देखा होगा, जब कोई लोहार कुराड़ी मारता है तो लोहे को क्या करता है, अरे बहुत तपाता, इतना तपाता है कि वह सूर्य के गोले की तरह हो जाता। जब उगता हुआ सूरज जो सुबह 6 बजे के आसपास जब उगने का टाइम होता है, उस उगते हुए सूरज को अगर आप देखते हो तो आपकी आंखों की क्या बढ़ती है, रोशनी बढ़ती है। लेकिन महाराज कहाँ टाइम है, जाएंगे डॉक्टर के पास, चश्मा लगा लेंगे, ये सब काम करने का क्या नहीं है, अरे वक्त नहीं है। विचार करो, चिंतन करो। इस सूर्य हमारे जीवन के अंदर प्रकाश की जब पहली किरण बिखारता है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, एक ताजगी, एक चेतना, एक नई ऊर्जा का संचार हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है। आइए, बहुत जगह देखा जाता है सूर्य के सामने रखकर बहुत से लोग भोजन भी पकाते हैं, चावल पकते हैं, सोलर ऊर्जाएं हैं, इतनी आजकल इतनी फैसिलिटी हो गई, और सूर्य के सामने रखकर आप खाओ तो आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी आएगी। जो अन्न आप खा रहे हो, आप खेती के अंदर बीजारोपण करते हो, काश 12 साल 12 महीने तक बारिश हो जाए तो आपको अनाज मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर ये अन्न मिलता है तो किससे मिलता है, बारिश आई, कंटिन्यू 10 दिन बारिश आती है, बारिश रुकती है, सूर्य की ऊर्जा उस फसल पर गिरती है और फसल क्या कर जाती है, अरे सरसब्ज बन जाती है। आपको भोजन चाहिए तो सूर्य की क्या लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। और आपको वस्त्र चाहिए तो कैसे बनता है वस्त्र, धूप में। सूर्य की आवश्यकता होती है क्या वस्त्र को, धोखा जी होती है। जब कपास का बीज आप बोते हो, अगर सूर्य की किरण उस कपास के बीज पर नहीं पड़ेगी तो आप वस्त्र को पहन सकते हो, नहीं नहीं। अगर हमें भोजन चाहिए तो सूर्य को नमस्कार करना है, वस्त्र चाहिए तो सूर्य को नमस्कार करना है। और फूलों की खुशबू, महाराज ऐसो परफ्यूम तो कई करूं महाराज साहब, जाती हो परफ्यूम की दुकान पर, इतने इतने परफ्यूम है महाराज साहब, क्या बताएं आपको।
और गिफ्ट में क्या देते हो आप? सेंट, परफ्यूम, 1,25,000, 50,000। अरे उन फूलों की जिंदगी को देखो, उन फूलों को देखो जो डाली पर इठलाता है तब खुशबू देता है, तोड़ा जाता है तो खुशबू देता है। उसका क्या कसूर, क्या गुनाह? उससे मिट्टी में क्या कर दिया? अरे मिला दिया। उस मिट्टी को भी क्या कर दिया? अरे खुशबूवान बना दिया। जब ये फूल हमें क्या देते हैं? अरे खुशबू देते हैं। और आगे जब आप जंगल में चलते हो, आपका तो काम पड़ता ही नहीं, आपको तो वृक्ष की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। ये हम जैसे संत हैं उनको क्या पड़ती है? अरे वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है। जब हम जंगलों में विहार करते हैं तब धूप लगती है तो हमें वृक्ष के नीचे क्या करना पड़ता है? अरे बैठना पड़ता है। लेकिन आप वृक्ष की छाया नहीं चाहिए, लेकिन वृक्ष पे लगे हुए फलों को खाने का तो आपको मन करता है ना। महाराज साहब शाम को भोजन तो हमने बंद कर दिया। अब 50 साल के हो गए महाराज साहब, सिर्फ फल खाना, फ्रूट खाना। कैसे मिलेंगे फल? कहाँ से मिलेंगे फ्रूट? कैसे मिलेंगे अंगूर? कैसे मिलेंगे आम? कैसे मिलेगा केला? कैसे मिलेगी पपीता? कैसे मिलेगा अनार? कैसे मिलेगा संतरा? कैसे मिलेगी मौसम्बी? कैसे मिलेगी लीची? इस सब को लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आप बोलो किसकी? सूर्य की आवश्यकता होती है। इस सूर्य का जितना उपकार, जितना एहसान आप और हम माने, उतना भी क्या होगा? अरे कम होगा। जब आप नर्क के अंदर जब व्यक्ति जाता है वहां पर क्या नहीं मिलता है? अरे नर्क के अंदर कोई अर्क नहीं, कोई प्रकाश नहीं, जहां पर सारा अंधकार ही अंधकार है। यह हमारी आत्मा ऐसे कर्मों के बंधन नहीं करे कि जहां पर नर्क में जाना पड़े। हम ऐसे कर्म काटे कि जिससे हमें क्या मिल जाए? अरे मोक्ष की मंजिल मिल जाए। आइए हम सूर्य से क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं। जब यह नदी बहती है, यह झरने बहते हैं, ये किससे बहते हैं? अरे सूर्य की ऊर्जा से बहते हैं। यह परोपकार, चाहे वृक्ष हो, चाहे नदी हो, चाहे फूल हो, सभी हमें किससे मिलते हैं? अरे सूर्य की ऊर्जा से मिलते हैं। हम चिंतन करें, हम विचार करें कि हमारे जीवन के अंदर इन सूर्य के उपकारों को कैसे हम पाने। एक बार माखनलाल जी, जिनकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच का था। नीच का सूर्य कौन सी राशि में आता है? तुला राशि के अंदर। जब नीच का सूर्य की दशा आई, माखनलाल जी घर से निकले। रास्ते में एक ट्रेन गुजर रही थी। साथ वाले ने बोला ट्रेन आने वाली है, रुक जा, अभी मत निकल। तो वो बोला है क्या बात कर रहे हैं? 4 दिन पहले मेरे ऊपर से एक फ्लाइट निकल गई तो भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन से नीचे जाऊंगा तो क्या होगा? आप भी विचार करो, आप भी चिंतन करो, आप भी सोचो। जब व्यक्ति का नीच का सूर्य आता है तो व्यक्ति की मनस्थिति क्या हो जाती है? अरे उल्टी सुल्टी हो जाती। अरे फ्लाइट के नीचे से तो गाड़ी भी निकली तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आदमी के नीचे से ट्रेन, आदमी के ऊपर से ट्रेन निकल जाएगी तो आदमी इस दुनिया से क्या हो जाएगा? अरे चल बसेगा। तो सूर्य हमारे जीवन के अंदर ऊर्जा देता है, शांति देता है, सुख देता है, तेजस्विता देता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जिसकी सिंह राशि होगी वह व्यक्ति किसी के भी बंधन में रहने वाला नहीं। वह स्वतंत्र व्यक्तित्व है उसका, वह अपनी जिंदगी जिएगा। इसीलिए पहले भी आपको बताया था, शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। शेर सामने आता है तो भाग जाने में। आइए ये सिंह राशि हमारे जीवन के अंदर क्या क्या दे देती है। और सिंह राशि के साथ अगर सूर्य को क्या लगता है? ग्रहण। अभी शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है या नहीं है? पढ़ा आपने? देखा? उस दिन क्या नहीं होती है? स्वाध्याय नहीं। तो हमारा संबंध आगम से है या नहीं है? ग्रहों का
अरे जैन दिवाकर गुरुदेव उस व्यक्ति से कहते हैं, भाई हमारे तो ग्रंथ ही सूर्य प्रज्ञप्ति लिख दी, चंद्र प्रज्ञप्ति लिख दी। किसके नाम से लिखी? सूर्य। अरे सूर्य के नाम से सूर्य प्रज्ञप्ति 32 आगम में से एक आगम, चंद्र के नाम से चंद्र प्रज्ञप्ति। जब सूर्य को ग्रहण लग जाता है, जब सिंह राशि के साथ अगर राहु बैठ गया तो वह ग्रहण योग वाली क्या हो जाती है? अरे कुंडली हो जाती है। जब चंद्र जिसकी कर्क राशि है और राहु महाराज बैठ गया तो वह चंद्र ग्रहण वाली कुंडली हो जाती है। आइए व्यक्ति की कुंडली में ग्रहण योग कैसे होता है। आपने देखा होगा बहुत बार जब शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण होगा, प्रतिदिन कितने बच्चे जन्मते हैं? 1 लाख बच्चे प्रतिदिन कम से कम संभवतया जन्म लेते हैं। जब संभवतया 1 लाख बच्चे जन्म लेंगे, जिस दिन ग्रहण होगा उस दिन भी 1 लाख बच्चे जन्म हो लेंगे, तो जो भी बच्चा ग्रहण के दिन जन्म लेगा उसकी कुंडली के अंदर क्या बन जाएगा? अरे ग्रहण योग बन जाएगा। अब ग्रहण योग बनेगा, वह ग्रहण योग क्यों बनता है, कैसे बनता है, किस प्रकार बनता है, उसकी चर्चा हम समय अनुसार क्या करेंगे? जरूर करेंगे। तो आइए मेरा आप सभी से अनुरोध है, सिंह राशि वालों से विशेष अनुरोध है, अगर आपकी कुंडली में ग्रहण योग है, अगर आपको 7.5 नहीं है, आपको ढाया नहीं है और आपकी कुंडली के ऊपर, आपकी राशि के ऊपर आपकी सिंह राशि है और सिंह राशि पर कुंभ राशि वालों की डायरेक्ट 7वीं दृष्टि है। अगर एक साइड 11 का आंकड़ा लिखो, एक साइड 5 का आंकड़ा लिखो, जिसकी भी सिंह राशि है उसने 2 साल तक सावधान रहना है। आप कहेंगे महाराज डरा दिया, डराया नहीं मैंने तो रास्ता बताया। मैंने आपको होम करने का नहीं बोला, मैंने आपको 25,000 नहीं बोला कि आप पूजा कराने में 25,000 लगाओ, मैंने तो आपको 5 रुपए की सेवा भी नहीं बोली और न मुझे आपकी सेवा चाहिए। मुझे तो आप आओ, प्रवचन सुनो, धर्म की चर्चा करो और प्रवचन में आते हो तो और 2-4 को साथ लाओ। ये सेवा मैं आपको जरूर बोलूँगी। और दूसरी सेवा बोलूँगी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहण योग है और सिंह राशि है तो भी आप अनुष्ठान के अंदर बैठ सकते हैं। अगर आपकी सिंह राशि है तो शनि की 7वीं दृष्टि आप टेली कर ले। 20 मई के बाद जिन जिन व्यक्ति की सिंह राशि है वह 20 मई से लेकर अभी तक टेली करे। किसी के परिवार में किसी को बीमारी है, किसी का ऑपरेशन है, किसी की रुकावट है, छोटे मोटे लफड़े क्या हैं, अरे कंटिन्यू चल रहे हैं, तो आप जरूर टेली करना और जरूर जानना, समझना और पद्म प्रभु की आराधना करना। मुनि सूरत दादा की 7वीं दृष्टि चल रही है तो मुनि सूरत दादा का भी क्या कर लेना, अरे उपासना कर लेना। और अगर आपका मन करे, सिंह राशि का सिंबल क्या है? हमारे शासनपति कौन है? भगवान महावीर। या तो नमोथुणम समणस्य भगवो महावीरस्य, या ओम ह्रीं श्रीं वर्धमानाय मम वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा, या ओम महावीराय नमः। ये 3 माला में से कोई भी माला कर सकते हैं। अगर नमोथुणम समणस्य भगवो महावीरस्य करते हैं तो आपके घर के अंदर शोक शांति और रिद्धि सिद्धि मिलती है। और आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें, सूर्य की ऊर्जा लें और सूर्य नमस्कार करते हैं तो सूर्य के सामने ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम की